देखिए, हमारे देश में विदेशी महिला है, उसके लिए धर्म क्या है? उसके लिए धर्म है सियासत, उसके लिए धर्म है कुर्सी, उसके लिए धर्म है पैसा। यह धर्म नहीं है, यह मजहब भी नहीं है, ये धर्म भी नहीं है और ये मजहब भी नहीं है। और वो विदेशी महिला और उसका पुत्र, आपने देखा होगा कि जैन लोगों को अलग अलग मजहब बनाने में उन्होंने कितनी मेहनत की, उसके लिए आप सबको मालूम है। कर्नाटका में लिंगायत्स को अलग दर्जा देने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की। उस नालायक को ये मालूम नहीं, इस नालायक को ये मालूम नहीं कि, और उसकी विदेशी मां को यह मालूम नहीं जो अंग्रेजों की वो चाल चल रही थी। देखिए, मैंने तो कहा ना कि वहां तो व्हाइट हाउस, ट्रंप जब व्हाइट हाउस में था तो वहां पे उसके घेराबंदी हुई व्हाइट हाउस की, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। कैपिटल हिल की चाहे, हिंदुस्तान में व्हाइट हाउस नहीं है, लेकिन 10 जनपद एक ऐसी जगह है जहां व्हाइट लोग रहते हैं। तो उस नालायक को यह मालूम नहीं, उस नालायक को यह मालूम नहीं कि जैन परंपरा जो है, जैन परंपरा का एक सबसे बड़ा कारण यह था कि वैश्य लोगों को यह कहा गया कि आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो कोई आए, दिगंबर आए, पैगंबर आए, उन्होंने कहा कि हम आपको रास्ता देंगे, हम मोक्ष दिलाएंगे। आज पूरी दुनिया में कितने लोग इस बात से चिंतित हैं या पीड़ित हैं कि हमको मोक्ष नहीं मिलेगा? इस हॉल में बैठे हुए हम लोग, मैं भी नहीं हूं, मैं भी चिंतित नहीं हूं कि क्या होगा, मैं नहीं जानता कि मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन जिस सभ्यता में इतनी ऊंची सोच हो, वो समझ जाइए कि वो कितनी उन्नत सभ्यता होगी, वो कितनी संपन्न सभ्यता होगी। जब आदमी संपन्न होता है तभी ये ऊंची ऊंची दार्शनिक बातों के बारे में वो सोचता है। लेकिन आज आप देखिए, आप मंचों की बात करें, चाहे वो जेएनयू का मंच हो, शाहीन बाग का मंच हो, ये अभी ये जो आंदोलन चल रहा है, सो कॉल्ड आंदोलन, किसानों का मंच हो, ये जितने मंच हैं आप देखेंगे कि उसमें किरदार एक ही होते हैं, एक जैसे होते हैं। उसमें होगा माओवादी, या एल्गार परिषद का मंच हो, उसमें होगा माओवादी, उसमें होगा जिहादी, उसमें आपको मिलेंगे ये जो लेफ्ट वाले जो इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, उसमें मिलेंगे वो 2-4 वही नालायक वकील, उसमें आपको मिलेंगे कुछ नालायक, वही वाले नालायक जर्नलिस्ट, सब वहीं पे मिलेंगे आपको। अब ये बात तो किसी से छिपी नहीं है। वहीं पर आपको मिलेगी अरुंधति रॉय, वहीं पे मिलेगा आपको शर्जिल इमाम, लेकिन वहीं पे आपको मिलेगा कन्हैया। हाँ, अब जय श्री कृष्ण का तो उन्होंने ऐसा कहा कि ये जय से, लेकिन एक ऐसा कन्हैया भी है हमारे देश में। आज हमको भी नहीं मालूम कि निकाह हलाला के कितने प्रोडक्ट घूम रहे हैं यहां पे। जब ट्रिपल तलाक इतना आसान है, जब ट्रिपल तलाक इतना आसान है तो निकाह हलाला भी बहुत आसान होगा। जो माले गनीमत यानी कि युद्ध में लूट पर विश्वास करता, औरतों की बांट, उनके जेवरों की बांट, उनके बच्चों की बांट, ये 1400 साल से ये समाज दूषित रहा है।
आपको मालूम है मैं किस समाज की बात कर रहा हूं। लेकिन हम मानते हैं हमारे यहां विकृतियां आती हैं, सनातन में विक्रियां आती हैं, और हमारे यहां अवतार भी आते हैं जो कि विकृतियां को दूर करते हैं। लेकिन आपने कह दिया कि आखिरी पैगंबर तो पैदा हो गया, अब जो है वही है, तो ये विकृतियां आखिर दूर कौन करेगा?